नमस्कार। झारखंड विधानसभा का एक नज़ारा आज आपने देखा ही होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, विधानसभा में भजन कीर्तन की वो तस्वीरें हर जगह तैर रही है। विधानसभा में जिस वक्त भजन और कीर्तन हो रहा था, उसी समय ये जो युवा आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोग दिन भर से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं कुछ मांगों को लेकर। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पंचायत सचिव का मामला हो, महिला सहायिका का मामला हो, हर मामला लंबित है। सारे बातें पूरी हो जाती हैं, चुनाव पूरा हो जाता है, मतदान पूरा हो जाता है, नेताओं के आश्वासन और वादे जो करते हैं वो झूठा, वो भी पूरा हो जाता है। पूरी नहीं होती है बस लंबित रोजगार की मांगे। यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हम बता दें कि इससे पहले भी ये लोग यहाँ बैठ चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं। 8 को अगस्त क्रांति के तहत झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले हजारों की संख्या में अलग अलग रोजगार से संबंधित अभ्यर्थी यहाँ आए, आंदोलन हुआ। 10 को दोबारा उग्र आंदोलन हुआ, जिस दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। आंदोलन होते रहते हैं, आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती, वो है कि टूटती जाती है। यहाँ पर जो लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं के जरिए आप तक इनकी आवाज़, इनकी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और तब आप समझ पाएंगे कि जब रोजगार प्रमुख मुद्दा है तो किस तरह से भजन कीर्तन, मंदिर मस्जिद की आड़ में आपके तमाम मुद्दों को, आपकी बातों को, आपकी आकांक्षाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है? पंकज मिश्रा। आज आप लोग सुबह से ही यहाँ बैठे हुए हैं जी। क्यों बार बार बैठना पड़ जा रहा है? बैठना इसलिए बार बार पड़ जा रहा है सर, क्योंकि ये जो है समस्या, ज्वलंत समस्या है झारखंड जैसे धनी राज्य में, जहाँ पे कि शिक्षित युवा, नौजवान, महिला, पुरुष जो है कि रोज़गार की मांग को लेकर के जो है कि बहुत ही परेशान हैं और ये डीप डिप्रेशन में हैं कि कैसे रोज़गार सृजित होगा राज्य में। क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा समस्या, ये पूरे देश की समस्या है, रोज़गार की समस्या। और झारखंड में तो यह समस्या इतनी ज़्यादा ज्वलंत है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। कई सरकारें झारखंड में आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी जो है कि निर्णायक कदम नहीं उठाया रोज़गार सृजित करने के लिए। और मतलब सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, वो अपना खाना पूर्ति करती हैं, सुख सुविधा ले रही हैं, लेकिन जो है कि जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, और वो है रोज़गार की समस्या। रोजगारित करना होगा सरकार को एक जो है ठोस दिशा निर्देश लेकर के आना होगा, एक इसको कार्यान्वित करना होगा कि कैसे हम रोजगारित करें नौजवानों को, युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, महिलाओं को। और समस्या और भी है, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे कि हम मंदिर मस्जिद इस तरह के मतलब हल्के मुद्दे को, जिससे कि समाज में फूट पड़ जाए, उसको लेकर के समाज को उसमें उलझा देते हैं। और जो रोज़गार की जो समस्या है, जो सबसे विकराल है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और नौजवानों का ध्यान भटका देते हैं इधर उधर करके, उनको विखंडित करते हैं और सरकारें बदल जाती हैं, फिर वही का ढाक के 3 पात, कुछ होता नहीं है। सरकार ये सोच रही होगी, शायद उनकी मंशा ये हो कि पहली बात तो सालों की पढ़ाई, फिर सालों की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, इसके बाद परीक्षा, फिर हाईकोर्ट में मामले और इसके बाद आंदोलन। ये समझा जाता है कि शायद थक जाते होंगे आप लोग। कैसे हैंडल कर रहे हैं इसको? अब तो इसको हैंडल करने का तो अब यही है कि सरकार की जो है कि मंशा जो स्पष्ट नहीं है, सरकार को एक ठोस कार्यनीति लेकर के आना होगा, नौजवानों को देखना होगा, उनको समझना होगा, उनके समस्याओं से रूबरू होना होगा और इस समस्या को एक जो है कि उनको आत्मसात करना होगा। हमारे जो शासक वर्ग हैं और शासक वर्ग को एक ठोस निर्णय लेना है। अभी विधानसभा चल रही है और इस सत्र में जो है कि हम उम्मीद करते हैं हम अपने राजनेताओं से कि वो हमारी समस्याओं को, नौजवानों को समस्याओं को, शिक्षित नौजवानों को समस्याओं को वो समझेंगे और एक ठोस निर्णय लेंगे और रोजगार सृजन करने के लिए भरसक उपाय करेंगे। वो देखिए, धरना, आंदोलन, उग्र आंदोलन, भीड़ की आंदोलन, अनशन, सब कुछ हो गया और आज फिर आप लोग बैठे हैं। क्या उम्मीद है, क्या करेगी सरकार? लगता है ये नाकाम सरकार, जो कि पूरा भारत में लगता है सबसे बेकार सरकार और सबसे बड़ा वादा खिलाफी सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार अभी तक का। क्योंकि उन्होंने जैसे इस सरकार में आई थी तो सबसे ज़्यादा युवाओं को उम्मीद था कि ये युवाओं की सरकार है, रोज़गार देगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे ज़्यादा होता है तो उसी से ज़्यादा उम्मीद होता है, तो उसी से ज़्यादा दिल भी टूटता है लोगों का। युवाओं ने इनको लाया था
रोजगार के मुद्दे पर सरकार बनी और उन्होंने कहा कि जैसे ही हम आएंगे 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार नहीं नौकरी देंगे, और नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। 1 साल हो गया, उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया, ना एक रोजगार दिया। तो जब हम लोग सवाल किया कि 1 साल हो गया आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मार्च तक हम लोग 15,000 नौकरी दे रहे हैं। फिर मार्च हो गया, कोई नौकरी नहीं। फिर मार्च में सवाल किया गया तो बोला नहीं, 2021 जो है नियुक्ति का वर्ष होगा। अभी 9 महीना बीत गया है, 9 महीना में 1,000 भी, 5 लाख नहीं 1,000 भी लोगों को नौकरी, 100 आदमी को भी नौकरी देने में नाकाम रही है हेमंत सोरेन की सरकार। और स्थानीय नियोजन नीति बोले थे कि आएंगे जैसे ही तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, ना खतियान लागू किया, ना ही अभी देखिए वो ना जो जेपीएससी का सुधार किए, उन्होंने दोनों में विश्वासघात किया। मतलब वादा खिलाफी तो किया ही किया, विश्वासघात भी किया है यहाँ के युवाओं को। वो इसलिए क्योंकि जो भी नीति बनती है तो उसके विपरीत बनती है, उल्टा बनता है। नौकरी दिया नहीं, नौकरी छीन लिया गया। इतना आंदोलन लंबा चल गया है ना, तो आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन, इसके बाद पढ़ाई, तो राजनीति और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है दोनों से वाकिफ़ हैं। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्यों कर रही सरकार ऐसे? सरकार लगता है कि सबसे नाकाम सरकार हो गई है। यहाँ सबसे बड़ा विडंबना है कि पढ़े लिखे लोग जो है को सही जगह में स्थान नहीं मिल रहा है, और यहाँ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं सत्ता में आ गए हैं, हमको ये लगता है। क्योंकि अभी आप देखिए, हम लोगों ने फैक्ट निकाला था तो उसमें लगा कि 11 मंत्री में से 8 मंत्री मैट्रिक भी पास नहीं किए हैं ठीक से। तो इससे ही लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, तो वो जन मुद्दे को, जन सारोकार को और कैसे समझ पाएंगे। और यही विडंबना है कि वो जो है अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं। अधिकारी जो समझा देते हैं ये समझ जाते हैं। और इसका उदाहरण है जो 2021 में बना जेपीएससी का जो नियमावली बना, उसको बहुत ही विवादित बना दिया गया है। उसमें उम्र सीमा को ख़त्म कर दिया गया है, उसमें आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, उसमें बहुत सारा विडंबना है, वो फंस जाएगा। अभी अगला जेपीएससी जो होने वाला 7, 8, 9 जो अभी कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाली है, वो वो लगता है कि ये 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। और अभी जो, और इसी तरह से अगला कड़ी, आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जो स्थानीय नीति बनाना चाहिए था सरकार को, लेकिन स्थानीय नीति ना बना करके वो जो है जेएसएससी का जो नियमावली में सुधार की है, उसमें बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। वो हम जैसे विपक्ष पिछली सरकार ने भाषा के जो ये जाति, ये क्या बोलते हैं, 11-13 के आधार पर झारखंड को बांटने का कोशिश किया गया था, और वो सफल भी रही थी। 11-13 में बांट दिया था झारखंड को 2 भागों में। अब ये सरकार भाषा के आधार पर बांटने का काम किया है, और उनको खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाना चाहिए था, तो वो उन्होंने स्थानीय नीति बनाया। और उन्होंने ऐसा मैट्रिक इंटर जो गैर संवैधानिक है, ये मौलिक अधिकार का हनन है, और ये ज़बरदस्ती इसको थोपने का कोशिश किया है, झारखंडियों को ठगने का कोशिश किया है। ये भी 5 साल 10 साल के बाद यहाँ के लोगों को नौकरी होने के बाद भी रद्द हो जाएगी, ऐसा हम लोगों को पूरा प्रतीत होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकार को हम लोगों पर रहम करना चाहिए, झारखंड के युवाओं पर, नहीं तो झारखंड के युवा हेमंत सोरेन जी को पर रहम नहीं करेंगे, और इसको तख्ता पलट भी हो सकता है, यहाँ पर बड़ा आंदोलन हो। तो आपने जब इनकी बातें सुनी तो मामला जो है अब हक और अधिकार, एक लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और हक है, अब ये बात रहम तक आ गई है। तो आपको उम्मीद, और आप समझ पा रहे होंगे कि नाउम्मीदी कितनी बढ़ गई है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। इतने सारे आंदोलन सालों का, 2016 में जेटेट की वो परीक्षा हो गई, नियुक्ति नहीं हो गई, अब कह रहे हैं दूसरा होगा। जेपीएससी में एज का मामला फंस जाता है, पंचायत सचिव का सारा वेरिफिकेशन होकर नियुक्ति नहीं हो रही है। आप लोग इतना आंदोलन और इतनी सारा केस के बाद ऐसे थक नहीं गए? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बातों का शुरुआत करना चाहूँगा कि झारखंड राज्य तो मिल गया, राज्य कब मिलेगा झारखंडी लोगों को, यहाँ के लोगों को, युवाओं को, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ छात्र आंदोलन करते हैं, अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, चाहे वो पंचायत सचिव का मामला हो, चाहे वो जिला पुलिस का मामला हो, चाहे वो महिला सेविका का मामला हो। ऐसे 10 से ज़्यादा मामले लंबित है हमारे कार्मिक विभाग में। और हमारे माननीय जो विभाग है, हमारे माननीय जो सरकार है, वो वादा खिलाफी इस स्तर पे करती है कि युवा
अब पढ़ लिख के आप समझिए बात को कि युवा पढ़ लिख के सड़क में लाठी खाने को तैयार है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य के लिए, इस लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारा राज्य को बनाने का मकसद भी वही था। 21 साल पहले जो बनाया गया हमारा राज्य, मकसद था कि यहाँ के जो कोर लोग हैं उन लोगों को मजबूत करना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो। जो गैर बराबरी है राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राज्य झारखंड 40% खनिज पदार्थ रिसोर्सेस जो यहाँ पे मौजूद है, पूरे हिंदुस्तान को ये बूस्ट करता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। लेकिन एक बात और समझना चाहिए कि राज्य में भूखमरी, आप देखिएगा, इंडेक्स देखिएगा तो भूखमरी में भी हमारा राज्य झारखंड सबसे अव्वल है। और इस चीज पे शर्म आनी चाहिए जो भी सरकार बनी, या तो वो या मौजूदा सरकार कहें उसको, या जो पूर्वकालिक सरकार जो थी, जो पिछली सरकार थी, या फिर इससे पहले जो पिछली सरकार थी, सभी नाकाम हुई है। और ये धोखा है लोगों के साथ, झारखंडी लोगों के साथ। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे आज अनशन पे बैठे हुए हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा था 8 तारीख को हमने अगस्त क्रांति किया था, लोकतांत्रिक तौर पे, न्यायिक तौर पे जो हम सभी का अधिकार है, जिसमें 5000 से ज़्यादा झारखंडी युवा मौजूद थे। आपने 10 अगस्त को देखा था कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक अधिकार का मांग किया था सरकार से, जिसमें मोर देन 5000 6000 से ज़्यादा झारखंडी युवा जो रोजगार जिनको नहीं मिला है, बेरोजगार जो है वो मौजूद थे। तो आने वाला समय में हम लोग अभी जो सत्र चल रहा है उस पर हम लोग गहरी मंथन के साथ हम लोग कार्यशैली देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कार्यशैली है, लोग इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, मुद्दा भटकाते हैं। लेकिन राज्य में बेरोजगारी, राज्य ही नहीं हिंदुस्तान में मैं बोलता हूं, और हमारे राज्य में खासकर झारखंड में जिस स्तर पे बेरोजगारी है, और शिक्षित बेरोजगार इस राज्य में सबसे ज़्यादा है, जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यहाँ झारखंड यूथ एसोसिएशन के तहत यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार नहीं मानी तो हमने 8 अगस्त को 10 अगस्त को 10,000 झारखंडी लोगों के साथ यहाँ पे रांची में उतरे थे, लोकतांत्रिक तरीके से हक अधिकार मांगे थे। और हम लोग बहुत जल्द 50,000 झारखंडी युवा को मैं झारखंड रांची में बुलाऊंगा, और लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायिक तरीके से सरकार को काफ़ी फजियत का सामना करना पड़ेगा अगर सरकार रोजगार के मुद्दे को सीरियसली नहीं ली तो। जी सर। तो बात वही है कि आंदोलन तो 10 तारीख वाला भी उग्र आंदोलन था जी, काफ़ी भीड़ जुटी थी। तो मतलब आपको लग रहा है शांतिपूर्ण आंदोलन तो चल रहा है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी देखिए, हम लोग जहां अभी बैठे हुए हैं बापू वाटिका के सामने, हमें महात्मा गांधी जी से सीख लेनी चाहिए कि शासक वर्ग को कितना भी ताकतवर हो जाए, हम लोग अपना हक अधिकार, जो कि हर सभी का, हर सिटीजन का अधिकार है, वो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए हम लोग भारी संख्या में रांची में हम लोग आंदोलन करेंगे, और हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग का सारा आंदोलन लोकतांत्रिक होगा, किसी से कोई द्वेष नहीं है। अगर आप रोजगार के मुद्दे को, आप समझिए बात को कि 15 से 20 मामला कार्मिक विभाग में जाइएगा, लंबित है। सरकार एग्जाम कराती है, सरकार सब चीज कराती है, लेकिन आखिरी वक्त में रोजगार देने से सरकार हट जाती है, रोजगार को रोक देती है। चाहे वो किसी भी मामला को देख लीजिए, और जहां मिलता भी है वहां केस हो जाता है, FIR हो जाता है। हम लोग बहुत सारे केस लड़ रहे हैं हम लोग रोजगार को लेकर, जैसा JPSC बोलिए, विभिन्न आंदोलन बोलिए। तो सरकार को सबसे पहले क्लियरिफाई करना पड़ेगा नियोजन नीति को, जो क्लियरिफाइड रहे। स्थानीय नीति को सबसे पहले राज्य को यह सुनियोजित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया राज्य में कोर पीपल, झारखंड के लोग कहाँ है, इसको निर्धारित करना पड़ेगा। सबसे पहले राज्य का नाकामी, सारे विधायक का नाकामी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सभी दोषी हैं इसके लिए। वो क्लियरिफाई नहीं कर पाए हैं कि भैया झारखंड नियोजन नीति क्या होना चाहिए, स्थानीय नीति क्या होना चाहिए। 1932 कोई भी सरकार बोलती है, केवल यूज करती है। 1932 बोल के ताकत किसी में है तो वो करके दिखाए। कम से कम आप प्रस्ताव तो रखे विधानसभा के अंदर
कि हम लोग 1932 करना चाहते हैं, तो ये इच्छा शक्ति सरकार का दर्शाता है। और सरकार, कोई भी सरकार हो, इच्छा शक्ति में वो नाकाम है। और युवा अब ऐसा हो गया है हाल कि युवा अब खाने का लाला पड़ रहा है, खाने का ठिकाना नहीं है। झारखंड में ऐसा हर घर घर की कहानी है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे घर की कहानी है, इनके घर की कहानी है, ये आप लोग खुद जान रहे हैं। घर घर की कहानी है जिस स्तर पर राज्य में बेरोजगारी है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, हमारे माननीय सरकार से, जो इतना जन समर्थन लेके सरकार काबिज हुई है राज्य में, तो आप लोगों को सबसे पहले जो चंगुल में आप फंसे हुए हैं अधिकारियों के, माननीय अधिकारियों के, सबसे पहले आप लोग खुद सोचिए, एक इच्छा शक्ति रखिए, क्योंकि याद रखिए इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। समय पार हो जाएगा तो इतिहास में आप भी कहीं कलंकित नहीं हो जाए। जी, तो इतिहास में कलंकित ना हो जाए। इन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति और दूसरी है युवाओं की आत्मशक्ति, वो टूटने लगी है। एक तो आंदोलन का जो लंबा चल रहा है, कितना चलेगा। दूसरी बात है कि नियमावली का जो डंक है, हर बार यही बात, नियमावली, अखबारों में नियमावली, आपका सोशल मीडिया में नियमावली, कागज़ों में नियमावली, रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा घर वालों को क्या जवाब दे रहे हैं इतने सालों में, ये भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ। अब मेरा यही सवाल है कि आंदोलन सरकार से आप तो सवाल पूछ रहे हैं, परिवार वाले जो सवाल पूछ रहे हैं अब उसका क्या जवाब दे रहे हैं आप? परिवार का जितनी भी सवाल है, उस सवाल को हम लोग पूछते रहते हैं और हम लोग बताते बताते थक जाते हैं। आंदोलन करते करते हम लोग थक चुके हैं। परिवार हम लोग के दम तोड़ चुके हैं कि हमारे जो बेटे हैं, जो हमारे जो पास हुए थे, 2011 का मैटर है जेब का, हम लोग 2011 में दौड़े, 2012 में हम लोग रिटर्न हुआ, हम लोग 2011 में सफल अभ्यर्थी हुए। उसके बाद लगातार हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी ठगने का काम किया है। अब परिवार तो हम लोग को छोड़ चुकी है कि अब 1 साल 2 साल देखा जाता है, 5-5 10 साल परिवार नहीं देखता। आज हम लोग खाने के लिए बेरोजगारी, कुली कवारी करके हम लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं। अब हम लोग रांची में रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार। अब हमारे पर्वतीय सरकार में जो रघुवर दास थे, उन्होंने भी हमारी मुद्दा को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकार की वैकेंसी है जेब की, तो वो सरकार आएगी तो देखेगी। तो उसमें ने लाठी चार्ज भी कराया, राजभवन के पास हम लोग को धरना प्रदर्शन किए थे उस समय। उसके बाद पुंदाग में भी विधानसभा सत्र चल रही थी, उसमें भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके पश्चात भी हमें हमारी जो द्वितीय मेगा सूची की मांग है अभी तक नहीं निकला गया। आज हमारा फिर 5 साल बीत गए। ये सरकार, आप लोग अभ्यर्थी हैं जेब के, झारखंड सशस्त्र पुलिस के हम लोग 2011 विज्ञापन के हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। और यह सरकार जब आने लगी थी तो हम लोग से वादा की थी कि सबसे पहले 2011 का उनके बाबूजी, हेमंत सोरेन के बाबूजी शिबू सोरेन की सरकार थी, उन्होंने ही 2011 में 7वां पास पे ये वैकेंसी निकाली थी। और उन्होंने कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी वैसे ही जेब की सबसे पहले द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे। उसके बाद ये, क्योंकि युवा झारखंड युवा है, झारखंड के हित के बारे में सोचे हैं। और जितनी भी 7वां पास है, कि नई वैकेंसी आती है तो हम लोग 7वां पास है, हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो उन्होंने हमें ठगने का काम किया है और हम लोग के भरोसा पे कदम कदम पे धोखा दिए हैं और हम लोग विश्वास को तोड़ चुके हैं। अब इसके बाद अगर भी सत्र चल रही उसमें भी हमारी आवाज़ नहीं उठाती है तो एक आंदोलन ऐसी आएगी कि ये सरकार को समझ में आएगी और देखिए कि हाँ, झारखंड युवा को ठगने का क्या अंजाम होती है। होगा, कर देंगे, हो जाएगा, मिल जाएगा, इक्वल टू ये हो गया है धोखा। अब युवाओं का ये कहना है। और एक युवा यहाँ पर हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। आंदोलन कई सारे हो गए, आप अभ्यर्थी हैं? हाँ, अभ्यर्थी हैं हम, पॉलिटेक्निक के हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है सर कि अभी तक मैट्रिक स्तर नियमावली बनी, इंटर स्तर नियमावली बनी, स्नातक स्तर नियमावली बनी, लेकिन डिप्लोमा स्तर नियमावली को छोड़ दिया गया है अभी तक। और सभी राज्यों में हम लोग जो पड़ोसी राज्य है उसमें डिप्लोमा स्तर नियमावली में कनीय अभियंता जो जूनियर इंजीनियर की पद होती है उसमें पॉलिटेक्निक के छात्रों को 100% मतलब 100% लिया जाता है। और यहाँ पे विपरीत नियमावली बना दी गई है 2019 में परिवर्तन करके, जिसमें बीटेक वाले कैंडिडेट को भी अलाउ कर दिया गया है। जब एक IIT का लड़का और एक पॉलिटेक्निक का लड़का, इसको तुलना करना जो अमान्य है और इसको कानून भी मानती है। इसके पहल में इलाहाबाद कोर्ट में, पटना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी कोर्ट में इसका जजमेंट इसका दिया हुआ है।
और सभी स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इतने बड़े बड़े प्रदेशों में कन्या अभियंता जो जूनियर इंजीनियर पद में है उसमें 100% डिप्लोमा अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। नियमावली वहाँ की सरकार बनाई है, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक इस नियमावली को ना परिभाषित की है और ना अभी बनाने की पहल की है। इसके लिए हम लोग हर विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस नीति नहीं आई है। और हम लोग मांग है कि विधानसभा सत्र जो चल रहा है इसमें डिप्लोमा स्तर नियमावली को परिभाषित करें, जिसमें मैट्रिक के बाद जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं उसको 100% उसका रिजर्व करें, क्योंकि यहाँ पे 44 पॉलिटेक्निक चलते हैं। अगर यदि नहीं चला पाते हैं सरकार तो 9 अरबों का जो संपत्ति जो खर्चा कर रही है सरकार प्रत्येक साल, उस चीज़ को ख़त्म करे और पॉलिटेक्निक को मान्यता देने से बंद कर दे और बीटेक कॉलेज को ही हमेशा के लिए चलाए। और अगर यदि पॉलिटेक्निक यदि चलाना है तो यहाँ पे पूर्ण रूप से अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा लागू करें। और हमारी मांग और भी है कि जो 2014 के बाद 2000 अभी 7 साल हो गई है, जेई की जो बहाली है वो निकाली नहीं गई। उसमें टोटल पद हम लोग RTI करके जब निकाले हैं तो पद 99 350 पद है, PhD में 100 है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में 950 सीट है, और बिजली विभाग में 2200 सीट है। इतने हम लोग RTI करके निकाले हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार वो आउटसोर्सिंग से और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से चला रही है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सही से विभाग में कार्य नहीं हो रहा है। और हम लोग जो इतना 7 साल से पास आउट हैं, हम लोग छात्र आज धीरे धीरे बेरोजगारी के कारण घर से भी बाहर हो रहे हैं, ना घर के रहें ना घाट के रहें, ऐसा परिस्थिति हम लोग के बीच आ गया है। हम लोग जब 22 साल का एज था तो हम लोग सोचे थे कि जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, सरकार बहाली दे देगी। आज 22 के जगह 28 हो गया, जो 28 के थे वो 36 हो गया, 34 हो गया, तो धीरे धीरे उसका एज भी ख़त्म हो रहा है। और इस तरह से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि विधानसभा जो सत्र चल रही है उसमें डिप्लोमा स्तर नियमावली 2021 को परिभाषित करें, जूनियर इंजीनियर में पॉलिटेक्निक छात्रों का 100% सिलेक्शन हो, अन्यथा गरीब छात्रों का चयन नहीं हो पाएगा और कभी भी उठ के वो पॉलिटेक्निक करने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर यदि इस परिस्थिति में नहीं करती है तो सर जो 44 पॉलिटेक्निक है उसको ताला बंद करने का आगे निर्णय है और पूरी तरह से रांची का घेराव करेंगे, चाहे उसके लिए अर्धनग्न भी हम लोग को होना पड़े, हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग अब ना घर के रह पाए हैं ना घाट के रह पाए हैं। इसलिए क्योंकि आज 7 साल अगर यदि हम बेरोजगारी से झेलते हैं तो घर को भी एक आश्वासन देके कितना ठगेंगे कि हमारा बहाली निकलेगा 1 साल में, 2 साल में सरकार निकालेगी और हम लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है। आज 2.5 साल हो गए हेमंत सरकार को आए हुए, आज तक बहाली के बारे में विशेष कोई नहीं आज सोचा गया और ना ही डिप्लोमा स्तर नियमावली के बारे में अभी तक परिभाषित किया गया है। ये सब त्रुटियां हैं जो हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और नम्र से बोलते हैं कि जल्द ही इसको विधानसभा से सत्र चल रहा है इस मैटर को संज्ञान में ले और हम लोग जो गरीब तबके के जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं जो आंखों में सपना लेके आए हैं उसको जूनियर इंजीनियर बनने का पद में कार्य करने का उसको अस्थायी रूप से सरकारी पद पर निकाले और इसका मांग को पूरा करें। तमाम जो अभ्यर्थी जिनसे हमने बातचीत की सबकी जुबान पर एक बात है कि विधानसभा में मांग है कि विधानसभा में ये मांग उठाई जाए, सत्ता पक्ष के विपक्ष की ओर से इस पर चर्चा हो और कोई ठोस नतीजा निकले। जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ तो उम्मीद भी थी कि वहाँ पर रोजगार, शिक्षा का मांग उठेगा, इनकी आवाज़ गूंजेगी, आवाज़ गूंजी भी, लेकिन श्री राम के नारे लगे, हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगे, मंदिर और मस्जिद के नारे लगे और श्री राम बनाम अल्लाह अकबर का भी नारा लगा। और इन तमाम बातों में इन हजारों बेरोजगारों की आवाज़ छूट गई, दब गई। अब आप सोचिएगा कि इसका क्या होना है, सरकारें क्या करती हैं, विपक्ष जो ये दावा करता है कि वो सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगा वो क्या करता है, और जो सरकार ये वादा करके आई थी कि वो युवाओं को रोजगार देगी और एक अच्छे राज्य का निर्माण करेगी वो क्या कर रही है। आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे ऐसा उम्मीद है और सरकार भी इन बेरोजगारों की सुनेगी ऐसी भी उम्मीद है। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची।